अमित शाह जी के नाम से ही नीतीश कुमार का हार कांपता है। MIM वाले क्या बोलते हैं, बेसलेस बात बोलते हैं, और वो तो जिन्ना 2 है। ललन सिंह कॉरपोरेट नेता न है जी, जमीन पर उनका कहीं पांव रहता है, वो कॉरपोरेट नेता हैं। सरकार जो बिहार की है वो टोटली फेलियोर है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं रही है। 14 में याद नहीं है कितना वोट से ललन सिंह हारे थे? लाख से ऊपर वोट से हारे थे ना ललन सिंह, याद है कि नहीं? याद है। विपक्ष वाले क्या कहेंगे? 144 उनके माइक लेके इंस्पेक्टर बोल रहे थे और DM साहब में कहते हैं कि नहीं हमने ऑर्डर नहीं दिया है, बलि का बकरा बनाने चले इंस्पेक्टर को। अब बिहार के अंदर में ये जो महागठबंधन की सरकार है ये जंगल राज 2 हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, जब से सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से कुछ न कुछ होते ही नज़र आ रहा है। आज यहाँ पर मिलन समारोह हो रहा है, बहुत सारे नए जो सदस्य हैं वो बीजेपी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कई लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता भी यहाँ के जुड़े हुए हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे धीरे धीरे करके। चलिए उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर एक बात बताइए कि अभी जिस तरह का माहौल चला हुआ है, अभी आप लोग सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं, क्या चुनाव के लेकर? ये सदस्यता तो मेरा सालों भर चलते रहता है। देश भर के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में योजनाएं चला रखी है, 63 योजनाएं, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चल करके उसको देख करके सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धारा 370 को ख़त्म करवाया, जो आज तक लगता था असंभव है, उस असंभव को मोदी जी ने संभव करके दिखाया। अयोध्या में राम मंदिर की लोग कल्पना नहीं करते थे, हमारे विरोधी कहते थे कि तारीख कब बताएंगे, अब तो तारीख भी बता दिए है ना। अब आए मैदान में। अच्छा, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हम सबसे पहले शमशेर जी आपसे बात करना चाहेंगे। अभी जो अयोध्या वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, अभी रामनवमी के दिन जो हुआ आपने देखा ही कि सासाराम और बिहार शरीफ में जो हो रहा है, अभी तक वह मुद्दा बना हुआ है। देखिए, सरकार जो बिहार की है वो टोटली फेलियोर है और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं रही है। अब बिहार के अंदर में ये जो महागठबंधन की सरकार है ये जंगल राज 2 हो गया है, यानी जो पहले था लालू जी के ज़माने में उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री हताश और निराश हैं, और हताशा और निराशा का परिणाम है कि इनके सरकार के जो पदाधिकारी हैं, कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने कोई 144 नहीं लगाया, पुलिस बोल रही है कि माननीय जिलाधिकारी के आदेश से 144 लगाया जा रहा है। तो जिस राज्य के मुखिया का ये हाल है और इस तरह से जो है माहौल को, बल्कि कहीं ना कहीं सरकार की संलिप्तता है माहौल को ख़राब करने में। शमशेर जी, एक सवाल है मेरा, आप भी मुसलमान भाई हैं, आप भी रमज़ान के महीने में अभी चल रहे हैं और फिर उधर से रामनवमी का दिन था, उस समय कितना लग रहा है कि कौन सही कर रहा था कौन गलत? जहाँ तक कि MIM पार्टी की बात है, उनका साफ तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि यह बीजेपी की ही करतूत है या बीजेपी करवा रही है। देखिए, MIM वाले क्या बोलते हैं, बेसलेस बात बोलते हैं, और वो तो जिन्ना 2 है। जिस तरह जिन्ना जी ने अपनी राजनीति देश के बंटवारे के नाम पर की थी, ये भी उसी लाइन पर चल रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान में रामनवमी नहीं होगा तो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा, बांग्लादेश में होगा, कहाँ होगा? तो रामनवमी का त्यौहार अगर हिंदुस्तान में नहीं होगा तो बेसलेस बात लोग बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर। रामनवमी की बात उन्होंने नहीं कहा था कि रामनवमी नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा था कि जो दंगे फसाद जो वहाँ पे हो रहे हैं वो बीजेपी वाले करवा रहे हैं। वो गलत बोल रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा कि बेसलेस बात बोल रहे हैं। सरकार का मोटिव खराब है, बिहार की सरकार का मोटिव खराब है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर पर फेलियोर है, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं ठीक कर पा रही है। सरकार के अधिकारी ही बोल रहे हैं, आप लोगों ने तो खुद चैनल पर दिखाया। DM साहब बोल रहे हैं कि मैंने नहीं 144 लगाया, और आपके चैनल पर ही लोग दिखला रहे हैं, वहाँ के पुलिस बोल रही है कि DM के कहने से 144 लगा है। आप कह रही हैं बीजेपी वाले करा रहे हैं। बीजेपी का एक फोबिया हो गया है इन लोगों को और वो ग्रसित हैं उस फोबिया से। जिस प्रकार से डेवलपमेंट और विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है उससे ये लोग बेचैन हो गए हैं और इनकी बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। आखिर वहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आपके धर्म में क्या कहा जाता है, क्या समझाया जाता है लोगों को कि दूसरे धर्म के साथ ऐसा करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी धर्म बिल्कुल गलत बयानी से काम नहीं लेता है। कोई भी जो धर्मगुरु होते हैं वो कोई भी, इसमें तो बैड एलिमेंट का एंट्री होता है। कोई धर्म क्यों कहेगा भाई? ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जो ये कर रहे हैं वो गलत कर वो रहे हैं। बिल्कुल बेसलेस और वो लोग कर रहे हैं
असामाजिक तत्व के लोग कर रहे हैं। चलिए राजू जी, हम आपसे भी बात करते हैं। क्या सदस्यता ग्रहण भी हो रहा है? एक दिन 2 दिन पहले अमित शाह यहाँ आने वाले थे, जो उनका प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे जो माहौल बना था उसके वजह से, है ना? तो क्या लग रहा है, जानबूझ के कैंसिल करवाया गया है या किया गया है? आप इधर का ये है क्या उधर का है, किसकी गलती? जानबूझ के कराएगा लोग अपनी सभा कैंसिल। आपके सवाले में कंट्रोवर्सी खड़ा हो जा रहा है। सासाराम विपक्ष वाले यही कर रहे तो हैं। विपक्ष वाले क्या कहेंगे? 144 उनके माइक लेके इंस्पेक्टर बोल रहे थे और डीएम साहब में कहते हैं कि नहीं, हमने ऑर्डर नहीं दिया है, बलि का बकरा बनाने चले इंस्पेक्टर को। ये जानबूझकर किसी ने साजिश से सासाराम को तबाह किया ताकि अमित शाह जी का प्रोग्राम नहीं हो सके। और सरकार कभी 144 कभी नहीं लगाए, इसी में उलझा के रख दी। किसी कीमत पर सरकार नहीं चाहती थी कि सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती मने, और वे सफल रहे। तेजस्वी जी, नीतीश जी कहते हैं बीजेपी वाला दंगा कराता है, बोल्डर बीजेपी वाला लेके रखा था, ये मीडिया ने दिखाया। ये बोल्डर कौन समाज के लोग रखे थे? अमित शाह ने कल साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। यहाँ की जनता से निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, वही काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। भाई वीरेंद्र ने भी तो साफ तौर पे कहा है कि जब जब गठबंधन हुआ है तब तब इस तरह के बीजेपी वाले करवाते रहते हैं। उनका कानून व्यवस्था फेल है, लचर है। आए दिन इतना जो अपराध बढ़ रहा है वो बीजेपी हिंदू मुस्लिम बस राम रहीम यही सब करते रहता है। बोलो तो काहे नहीं प्रशासन को पूरा टाइट किए, जबकि रूट दिया गया था, उसके बाद भी जुलूस पर पत्थर बोल्डर चले, तो वो बीजेपी करा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा नहीं होता है। अमित शाह फिर यहाँ पर वापस आने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वो फिर से यहाँ पर आएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। और आप लोग की यहाँ पे सदस्यता जो ग्रहण करवाई जा रही है, कितने लोग आप लोग जुड़ रहे हैं? तमाम लोग जुड़ रहे हैं। सबका मोह भंग हो चुका है वर्तमान सरकार से। चचा भतीजा आम आवाम को सुरक्षित रह पाने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं, जिसका परिणाम है कि भाजपा की ओर टुकटुकी लगा के देख रहा है। और आने वाला 24 और 25 में भाजपा के साथ रहेगा। लोग दूसरों पार्टी के तोड़ तोड़ के ला रहे हैं क्या? हम क्यों लाएंगे? लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी की नीतियों और काम से प्रभावित होकर सारे लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं। और जो भी प्रधानमंत्री के नीतियों के साथ चलेगा, हम उनके स्वागत को तैयार हैं। अच्छा, ललन सिंह जो बोल रहे हैं कि अमित शाह के बारे में कि ये क्या दंगइयों को ठोकेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे, लोकसभा के चुनाव में तो इन्हें उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। 14 में याद नहीं है कितना वोट से ललन सिंह हारे थे? लाख से ऊपर वोट से हारे थे ना ललन सिंह, याद है कि नहीं? याद है। अरे ललन सिंह जैसे जो नेता है वो अपराधियों और अधिकारियों का नेता है, वो जन नेता कभी हो नहीं सकते हैं। आप जाकर के क्षेत्र में देख लीजिए, इनके प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता ये कह रहे, प्रमाण मांग रहे थे कि कहाँ बम चला है और कहाँ गोली चली है। अरे नीरज जी देखिए, आँख खोल कर करके, कौन सा टीन का चश्मा लगा करके देखते हैं आप? गोली से मारा गया गुलशन कुमार, अभी भी आपको प्रूफ चाहिए क्या? बम आज कल भी सासाराम में चले हैं, अब तो कलेक्टर और एसपी से झूठ बोलवाना शुरू कर दिए हैं। जो इंस्पेक्टर जो कह रहा है कि जिलाधिकारी के आदेश से धारा 144 लागू किया जाता है, मजमे को नाजायज मजमा घोषित किया जाता है, तो क्या वो आप ही के पदाधिकारी थे ना? आप ही के पदाधिकारी घोषणा कर रहे थे ना? आप ये साजिश के तहत अमित शाह जी को, चूंकि अमित शाह जी के नाम से ही नीतीश कुमार का हार कांपता है, और इस वजह से वहाँ साजिश रच कर करके इंस्पेक्टर अगर नहीं भी कलेक्टर किया था घोषणा, तो इंस्पेक्टर ने घोषणा कर करके और हम लोगों को गफलत में डाला कि धारा 144 लागू हो गया है। तो हम लोग तो नियम का पालन करने वाली पार्टी है। हम लोगों को पता चला कि धारा 144 लागू है, तो हमने वहाँ कैंसिल कर दिया। आप क्या कहेंगे नीरज सिंह और ललन सिंह के बारे में, जो उखाड़ के फेंक देंगे? ललन सिंह कॉर्पोरेट नेता न है जी, जमीन पर उनका कहीं पांव रहता है। वो कॉर्पोरेट नेता हैं, आम आवाम के नेता नहीं हैं। अब जदयू अध्यक्ष बना दिया है तो उसमें क्या करें हम? कॉर्पोरेट नेता, जनता से बहुत दूर रहने वाला, बोली केवल बोली,
साफ साफ अमित शाह जी ने कह दिया कि लल्लन जी और नीतीश कुमार आपके लिए भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद हो गया। आने के लिए कहाँ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं उखाड़ के फेंक देंगे, आने के लिए कहाँ बोल अब लल्लन सिंह पहले जाएंगे जनता के बीच में तब ना, खाली रोड पर बोले से हो जाएगा। ये कॉर्पोरेट नेता हैं, जनता के बीच जाने का, ये जनता के नहीं, तब जनता जानेगी ना कि लल्लन बाबू नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर जिस तरह के जो लोग कह रहे हैं, आपने सुना ही कि आखिर ललन सिंह ने भी एक बयान दिया था कि ये जो दंगई करने वाले हैं ये लोग उखाड़ के फेंक देंगे लोकसभा के चुनाव में अमित शाह को, और जवाब भी आपने बीजेपी के लोगों की तरफ से सुन लिया। तो यहाँ पे सदस्यता ग्रहण हो रहा है और लोकसभा चुनाव के लिए पहले से यह जमीन तैयार की जा रही है। चलिए अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।